जय। बोल दशा मात की जय। बोल गजानन जी महाराज की जय। यह व्रत चैत्र कृष्ण पक्षी दशमी को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागनें औरतें इस दिन पीला डोरा बांधती है। सफेद काचे सूत की कोकड़ी को रंग लेते हैं। 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठ लगा देते हैं। डोरे को होली की जाल दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं का आका लेकर कहानी सुनते हैं। एक एक कहानी सुनकर एक एक आका नीचे रखते हुए इस प्रकार 10 कहानियाँ सुनते हैं। सभी कहानियाँ आपके इसी पुस्तक में मिल जाएगी। पंडित चेतन प्रकाश के अनुसार एक राजा और रानी थे। उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में पहन लिया। शाम को राजा जी आए और राजा जी की नजर रानी के गले में डोरे पर पड़ी। राजा जी ने कहा, रानी जी, धागे गले में इतना माणक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में यह डोरा अच्छा नहीं लगता। यह डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा की दशा चेंज हो गई। महल के पत्थर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट भी उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मित हो गए। अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी ही दूर गए, रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। वहां उन्होंने एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया। राजा ने पूछा, हम यहीं रात बसेरा कर लें? उसने कहा, कर लो। जब राजा रानी वहां रात रुके, सुबह उठने पर देखा बगीचा हरा भरा था, एकदम बंजर हो गया। घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा और उसने ही यही हाल देखा तो राजा रानी को बहुत भला बुरा कहने लगा। वहां से निकल दिया। राजा रानी आगे गए। वहां एक तेलन का घर देखा। तेलन दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दे दिया। तेलन ने तेल के कोठी और डिब्बे तेल के भरे हुए थे। जब राजा रानी वहां से चले गए तो वहां देखा तेल के डिब्बे और कोठियां खाली हो गई। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नगर में अभागे को मैंने आश्रय दिया है, जो मेरे नुकसान हो गया। वहां से भी राजा रानी गालियां खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को कहलवाया कि उसके भाई और भौजाई आए हैं। तालाब के किनारे रुक गए। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई को लिए 2-4 ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डाल करके नौकर के साथ भिजवा दिए। वापस समाचार कहलाया कि अभी मेरे को समय नहीं है, यह कलेवा कर लेवे। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं है। जब अपनी दशा का चक्कर है, अपनी दशा खराब आई है, चेड़ा भी बेरी हो गया है। वे तो इतो कहीं रोटी और प्याज वटे ही खाडो खोदने बूढ़ दियो। थोड़ा और आगे चालिया। राजा जी ने दोस्त मिल गया। कहो, दोस्त घरे चाले, वो मांडनी आप रे घरे ले गयो। खूब खातरी करी, चाय पानी पिलाया। बोटे दोस्त घरे दीवार माथे एक मोरियारी बनी हुई खुटी रे माथे हार लटकतो हो। वो राजा रानी जुई बैठा के मोरियो हार ने निगल लियो। राजा रानी वठे सु रवाना हो गया। अब दूसरी पत्नी देखे तो हार खुटी में माथे कोनी। अब आप रे घने घरे केवे केड़ा दोस्त आया, चोटा चोटी जिको थाने पौरो हार देगा। जिको मारो हार चुराने ले गया। कहो, कहीं मारा दोस्त चोरी कोनी है, पर गरीबी के कारण ले गया। तो अब राजा रो कई केवा। राजा रानी, आप दान तो एडी जगह दियो जटे आपनो कोई देखे नहीं और कोई नहीं सुने। राजा रानी मते करने घोर जंगल में रेवने जावे। मोटे राजा राजिंदा लड़कियारी भारी बेचने आवे। उनसु आटो नमक मिर्ची लाईने आपरो गुजारो करता। एक दिन राजा रानी ने कहो, दशा मातारो व्रत करूं, चिंते मन में काचा सूतरी कोकड़ी लाने दीजो। दूसरे दिन राजा लकड़ियां ज्यादा इकट्ठी करी। रानी ने वास्ते कच्चा सूतरी डोरी और गट्टी लेने आया। रानी कहो, मने इनो डोरो बनाने होली दी जाल दिखाने, इन्हें पैर दूं, फिर कथा सुनूं, फिर कहानी सुन लूं। दूसरे दिन राजा ने पूजा पाठ और सामान लाया और खुद भी राजा कथा की भी और होली मंगली जे इन्हें चक्कर में गाँव थोड़ी दूर
आगे गया और थोड़ा लोग रेवता उठे, थोड़ी लुगाया पूजा कर वाणी कथा मैंने भी पूजा कथा करी और हुनी मारे डोरो सफेद ही है ने रंगनो है। लुगाया बोली अटे घणो ही रंग पड़ियो है, आप जेड़ो रंग चाहिए वेड़ो रंग लो। दशा माता री कृपाऊ 10 तारा डोरो लियो और 10 गांठ लगाई, रंग सु रंगियो, होली रे रंग में जाल दिखाई और आपरे गला में दशा माता रो नाम लेने पैर दियो। डोरो गला में पैरता ही वटे राजा री लकड़ियां जकी लायोडी ही वे चंदन दी होगी, जिनो बहुत महंगी बिकी और खूब पैसा मिलिया और राजा बहुत खुशी घर आयो। रानी भी पीपली पूजा करने दशा माता री कथी कहानी सुनी और घर वास्ते रवाने होगी। वह दशा माता री 10 कहानियां सुनी, 10 गेहूं रा आका लेने सुननी। वह एक एक कहानी सुनने एक एक आको नीचे रखते जावे। शिव पार्वती दी लोबिया तोबिया री, एक गजानन जी दी आरी बारी री, कान कवारी वाली छोटी छोटी मिलाने 10 कहानियां सुनी। घरे आई तो राजा कियो, आज तो मैं थारे खूब सारो पूजा को लायो हूँ, खूब आनंद से पूजा कर। आज मारी सारी लकड़ियां चंदन सी हो गई, चीको खूब महंगी लकड़ियां बिकी। रानी तो राजा ने कियो, आज दशा माता रो बर्त कर डोरो पहरियो हूँ, चिंडो आपने आनंद ही आनंद हो जावेला। राजा कहो रानी आपा पाचा राज्य में चाला। राजा रानी पाचा आपने राज्य में रवाने बिया तो वापस सभा ने सबरी पहली आपने दोस्त के घरे गया। दोस्त कहो आओ विश्राम करो। राजा कहो पहली बीटू माने माथे चोरी रो इंजाम लगायो, अब रुकने री कई करू रुकन। जदे दोस्त रुकने ईद पड़ेला के दोस्त समझ रुकना ही पड़ेला। राजा रानी पहले कमरा में बैठा या चाय पानी करियो करायो, कहीं देखे खुटी माते रो मोरियो हार पाछो आपने मुंडा सु निकाल। राजा रे दोस्त ने आवाज दी, देख थारो हार मोरियो पाछो उगले है। दोस्त देखियो विश्वास हो गयो, मारे दोस्त राजा री दशा बदली है। जदे जदे एड़ा दिन देखना पड़े। राजा कोटू विदा लेने बहन दे गांव तलाव तीर माथे आया और बहन बढ़िया बढ़िया भोजन बनाने पण लाई। हो जाई जीनिया ही कोनी, पहली बार खाडो खोदियो वटे सु पुरानी रोटियां और कांदा सोनारा चांदीरा होकर निकलिया। चीका बहन ने तेने वापस तेलंडे घर आया। तेलंडे वाने उठे रुकिया साफ मना कर दियो, क्योंकि पहले कई था कुण अबागा आने झाकियो मारा तेल का डिब्बा और कोटियां खाली कर दी। राजा रानी क्यों मैं लोग वही हाँ मारी दशा खराब आई, जिन्हें पग फेराऊं आपरा तेल और पीपा खाली वेगा। देखन पड़िया सु माननी तेलन दे घर रुकिया। तेलंडा तो वारा न्यारा हो गया, 4 डब्बा हर 8 डब्बा वेगा, 5 आन 10 वेगा तेल बढ़ गो और 5 तेल डब्बा भरी गया। और आगे आया माली दे घरे विश्राम करियो। बड़े खेत बाग बगीचा में हरिया बढ़िया वेगा पाचा। प्रजा ने पतो चालियो कि राजा रानी आई गया है। प्रजा केवे राजा ने बधाओ, रानी ने बधाओ। राज में पहुंचिया प्रजा खूब राजा रानी ने बंधा लिया। राज्य में घुसता ही महल मालिया दशा माता रो डोरो पाचो पहरियो सु आप खड़ा हो गया और राजा रो मुकुट उड़ने पाचो राजा रे माथे सिर आई गो। राजा रानी की दशा माता री जयकार करी, हे दशा माता। राजा रानी ने वापस टूटिया जान सगला ने टूट गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, दशा माता की जय। Thank you.